सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दोनों सेमीफाइनल्स की, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। पिछले 2 दिन काफी क्रिकेट से भरे हुए थे। पहले हमने देखा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ऑन ट्यूसडे, देन वी सॉ न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका ऑन वेंसडे। और आज हम दोनों गेम्स का एनालिसिस करेंगे और शायद कोशिश करेंगे कि अब जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल होने वाला है उस पर भी थोड़ी सी बात करें। तो सरल, कैसा रहा? यार दिन तो बहुत अच्छे चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो हम फाइनल पहुंच गए हैं, ऑस्ट्रेलिया को हरा के पहुंच गए हैं। आ, जो वो 2023 की जो खराब मेमोरीज थी फाइनल की, वर्ल्ड कप फाइनल की, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बार ऑस्ट्रेलिया को हरा के हमने बदला पूरा कर लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्मेट सेम है, लेकिन एक ओडीआई वर्ल्ड कप की एक अलग वैल्यू होती है, चैंपियन ट्रॉफी से उसका बराबरी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हद तक जो वो एक जो 15-16 महीने वो खड़ा हूं वहीं, आज भी मैं रील देख देख के थक गया था ना मैं, उसकी थोड़ी सी शायद भरपाई हो गई है डेफिनेटली अब इस जीत के साथ। विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं। हम देख रहे थे कि बहुत टाइम से ना एक इनिंग आ रही थी, फिर एक लंबा पैच आ रहा था लो स्कोर्स का, फिर एक, क्योंकि हमने देखा पर्थ में एक 100 आई बीजीटी स्टार्ट होने से पहले, स्टार्ट होने पर, और उसके बाद फिर पूरा टेस्ट सीरीज खराब रही। तो वही लग रहा था सबको कि यार पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक कमजोर थी, तो उसको मार दिया, शायद वापस वो फॉर्म कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, लेकिन वो उन्होंने दिखाया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, प्रेशर मैच, क्रंच सिचुएशन और रन बना के दिखाए। तो आई थिंक ऑल द बॉक्सेस आर टिक्ड। मैं होप नहीं कर रहा था कि न्यूजीलैंड है फाइनल में, क्योंकि मुझे अभी भी उनसे बहुत डर लग रहा है यार। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम पहुंच गए तो, और अगर जीतना ही है एक चैंपियंस ट्रॉफी, तो यू हैव टू बीट द बेस्ट, टू बी द बेस्ट। तो वही बात है। यार देख, मैं ना तुझे 2 पॉइंट बोलूंगा, ठीक है? पहला पॉइंट ये कि इंडिया इज द ओनली अनबीटन टीम इन दिस टूर्नामेंट नाउ। बाकी न्यूजीलैंड को भी हमने हराया ही है। और न्यूजीलैंड कल जो ग्राउंड पे खेला है, आज जो ग्राउंड, अभी फाइनल जिस ग्राउंड पे खेलने वाला है वो बहुत अलग है। ठीक है, कल तो सड़क पे मैच हो रहा था, तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। खैर, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, जो तूने बात की ना, हम ट्रॉमा में फंसे हुए थे 2023 से, यार ये फालतू की बात है। मैं तुझे बहुत सच बता रहा हूँ, ये ना रील्स में लोगों ने व्यू बढ़ाने के लिए, अपना वायरलिटी बढ़ाने के लिए वही एक चीज दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। उस चीज को मतलब, और वो चीज रील्स तक सीमित नहीं है। वो चीज स्टार, मतलब स्टार स्पोर्ट्स तो पागल कर दिया है भाई। वो रोको की क्रिंज रील्स देख देख के ना मैं तो पागल हो गया हूँ। मतलब, वी डेफिनेटली नीड बेटर क्रिकेट कंटेंट इन इंडिया। वी डोंट नीड, मेरे को, मुझे नहीं चाहिए कोहली की इनिंग्स के हाइलाइट्स में देखता रहूं रील्स में बैठ के। फिर रोहित कुछ बुरा उस क्रिटिसाइज हो जाए तो रोहित के ऊपर लोग बनाने लगे रील्स बैठ के। अबे पागल हो क्या? यार लेकिन इंटरनेट फ्री है, इसका अच्छा, ये मतलब थोड़ी। एक बात तो मानता है अब, हमारा हमारा जो 2023 तक जब फाइनल खेलने उतरी थी ना उस दिन इंडिया अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो मैं यही होप कर रहा था। मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट ना 2003 के आसपास से किया था, जब इंडिया वर्ल्ड कप में थी। वो वर्ल्ड कप जब हम फाइनल में हारे, जिसमें एज मतलब छोटा सा बच्चा था, मेरे को बहुत उम्मीद थी कि इंडिया कुछ करेगी, कुछ करेगी, सचिन कुछ करेंगे इस वर्ल्ड कप फाइनल में। लेकिन वो नहीं हो पाया, और वो बाद में समझ आया कि वो टीम को हराना शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, कोई भी नहीं कर सकता था। जब 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में हम गए, तो मुझे लगा कि शायद अब हमने 20 साल बाद हमारी लेवल एक बराबर का हो चुका है ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ, और शायद थोड़ा ऊपर ही, और इस बार हम हरा देंगे। लेकिन फिर उन्होंने हमें हरा दिया। और शायद उसका जो थोड़ा सा मतलब वो मैं कह रहा हूं ना कि जो थोड़ा सा गम है, वो शायद परसों के मैच में खत्म हो। तू सही कह रहा है कि मैं रीलों मान पे रहा देखने में बहुत हूँ मजा आता है, लेकिन भाई, मैं मान रहा हूँ, तेरा गम था, मेरा भी था, लेकिन इट इज अ स्पोर्ट। ठीक है? यस। by end of the day, you have to appreciate the game. You have to appreciate the team who which played better, right? You have to appreciate Travis Head की इनिंग उस दिन की. You have to appreciate Pat Cummins captaincy. You have to appreciate ऑस्ट्रेलिया मेकिंग अ कमबैक इन 2023 वर्ल्ड कप. तुम एक बार ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से तो देखो. दे हैड अ वेरी shabby start to the वर्ल्ड कप सीजन.
और उसके बाद वो लगभग एलिमिनेट हो गए थे आफ्टर लूजिंग फ्रॉम एक मैच था, एक टूर्नामेंट था, वी एंडेड अप ऑन द अनलकी साइड। इतना ही हुआ है ना, और क्या हुआ? हम क्यों अटके हुए हैं उस चीज में? ठीक है यार, मतलब अ, ठीक है जो भी, मतलब तू इतनी सारी चीजें अप्रिशिएट करने के लिए बोल रहा था, मैं बोलूंगा अपनी व्यूअर्स को कि वी आल्सो हैव टू अप्रिशिएट वन मोर थिंग, शशांक की प्रिडिक्शन। जब मैंने इनसे मैच के एक दिन पहले प्रिडिक्शन लिया था ट्रेविस हेड के स्कोर पे, तो वो था 40 के अंदर का था शायद। 20, मैं 20 बोला था, बट हाँ 40 पहुंच गया वो। और तुम्हारा प्रिडिक्शन हार्दिक पांड्या के लिए था, लेकिन जैसा भी था, जो भी था, इट वर्कड आउट। ट्रेविस हेड उस जोन में आ चुके थे कि वो हमें वो ही पुराने दिन याद दिलाने लग गए थे। लेकिन सही टाइम पे वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन रहा, और मतलब इनफैक्ट उनका इंक्लूज वरुण का इंक्लूजन टीम में भी आने के लिए आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा गंभीर को तो यार, क्योंकि गंभीर हैज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, लेकिन ये कुछ पॉइंट है जहां पे गंभीर हैज टू गेट हिज शेयर ऑफ अप्रिसिएशन की। कुछ डिसीजन तो सही रहे, तू मानता है कि नहीं इस बात में? ये डिसीजंस चले हैं, ठीक है। मतलब गंभीर को मैं पूरी बात गंभीर पे भी नहीं डालूंगा, मैं पूरी बात रोहित शर्मा पे भी नहीं डालूंगा। बिकॉज इट हैज बीन अ वेरी कंबाइंड एफर्ट ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, एंड आई थिंक देयर आर मेनी लीडर्स इन द टीम। इट्स नॉट गंभीर एंड रोहित ओनली, इट्स कोहली ऑल्सो who's giving the inputs. Okay, I think from the bowling department and fielding department, Jadeja, Shreyas Iyer, इनने भी, these are senior players, these are not newcomers in the team. Okay, and जब ये होता है ना, बड़ा टूर्नामेंट आता है, तो कितने भी तुम नए प्लेयर लेके आ जाओ, द ओनेस रिमेन्स विद द सीनियर प्लेयर्स। क्रिटिसाइज भी वही होते हैं, एक्सपेक्टेशन भी उन्हीं से होती है, ठीक है। तो यही मेरा एक थॉट है कि जो हमने उस दिन गेम खेला, परसों के दिन, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो गेम रहा, बहुत हद तक ये दिख रहा था कि यार इंडिया इज द स्ट्रोंगर साइड, इंडिया प्लेड लाइक द बेटर टीम। ओके, ऐसा नहीं है कि इंडिया पूरे अपने फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ थी। वी वर मिसिंग आउट ऑन जसप्रीत बुमराह, ठीक है। शामी वॉज नॉट टोटली फिट। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत 100% स्क्वाड के साथ खेल रहे थे। कोहली और रोहित का रफ पैच चल ही रहा था, एंड रोहित तो स्टिल हैजंट बीन एबल टू फाइंड रन्स, राइट? ही हैज बीन डूइंग गुड कैप्टेंसी एंड ऑल, बट he has not been able to find the runs yet। तो इंडिया भी कोई अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ ऐसा नहीं खेल रहा था। और मैं तो भाई लोगों के रोने से परेशान हो गया हूं जब से ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का गेम हुआ है। भाई पैट कमिंस रो रहा है, इंडिया के पास एडवांटेज था, ये ये सब था, वो था। ये इस भाई बारे में, एडवांटेज के बारे में हमने बात करी यार कि कोई एडवांटेज नहीं था, और गंभीर ने भी बोला कि यार हम तो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं इस मेन स्टेडियम में, हम तो आईसीसी के ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्या एडवांटेज था, मतलब ये पिच मेरे को, मतलब एक तरीके से सोच तो ये जो टर्निंग पिचेस है, स्लो एंड लो टर्निंग पिचेस, वो विराट और रोहित के लिए तो बिल्कुल ही फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कि ऐसे पिच पे खेले वो तो। मैं डिबेट ही नहीं करना चाहता हूँ इस चीज पे। मेरे पास सिर्फ दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये, जब आईसीसी ने पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए, उस समय इंडिया ने फेवर किया था क्या? नहीं किया था। किसने किया था फेवर? यही बाकी के नेशंस ने फेवर किया था। और ये क्लियर था कि इंडिया नहीं जाएगा खेलने, ये उनको भी शुरू से पता था, ठीक है। अगर आईसीसी ये करता मेजर्स की चलो इंडिया के गेम एक नहीं, दो और तीन ग्राउंड पे होलेंगे इन यूएई ओनली, तो इनकी और हालत खराब हो जाती। इंडिया तो ट्रेवल कर ही रही होती, ये गधे भी ट्रेवल कर रहे होते इंडिया के पीछे पीछे, ठीक है। अभी हुआ ना, वो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड दोनों गए थे ना वहां पे। है तो ये है, यूजलेस बात है। सबसे ज्यादा अब पाकिस्तान गधों टाइप रो रहा है। अरे लाहौर हमारे से चला गया फाइनल। भाई सारे ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहे हैं ना कि फाइनल जिसमें पाकिस्तान में हो जाए, ले करवा ले फाइनल पाकिस्तान में, करवा ले चैंपियंस ट्रॉफी। कोई मतलब सेंसलेस बात है यार ये तो, मतलब कि क्या मैं है, बता लेकिन रहा हूँ, इंटरनेट पे क्रिकेट के बियॉन्ड टॉक्सिसिटी फैली हुई है। एक्चुअली और तू कितने भी ये मतलब आई इनिशियली थॉट कि चल इट इज लिमिटेड टू द पॉडकास्ट और इट इज लिमिटेड टू द डिजिटल कंटेंट,
बट नो, तू अगर टीवी चैनल्स पे भी देखेगा यही बकवासें चल रही है। अरे इंडिया अगर हार जाता उस दिन ऑस्ट्रेलिया जीत जाता, पाकिस्तान में अबे पाकिस्तान जीत जाता तो पाकिस्तान जीत के खेलता ना फाइनल। पाकिस्तान तो 8वें नंबर पे लगा हुआ है ना। अरे भाई स्क्रीनें लग गई, जंगले लग गए, और फिर इनके, अब कोई मैं मतलब नहीं है। कुछ तो गेम अच्छा हुआ। गेम पे आते हैं। इट स्टार्टेड विथ ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया गिविंग अ टारगेट टू इंडिया ऑफ अराउंड 260 रन्स। और बहुत कुछ खास टारगेट नहीं था, जैसी अपने पिछले एपिसोड में बात हुई थी कि 250 से 300 के बीच में तो लगाएगी ही टीम, लेकिन द क्लोजर इट इज टू 250 द इजियर इट इज टू चेस। 300 वाज अ पार स्कोर, और वो 300 का स्कोर लगता, बट थैंक्स टू श्रेयस अय्यर्स रन आउट एंड शामीज बोल्ड, जो स्मिथ को आउट किया और उसके बाद जो एलेक्स कैरी को आउट किया, उससे हमने 30 से 40 रन डिफरेंस किया। और फिर मैक्सवेल का तो पता ही था। वो तो तो कभी मतलब पता नहीं कब चलते हैं, लेकिन ठीक है। वो तो बिल्कुल सही कह रहा है यार। 260 के राउंड था। मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि हम ये जब 38 ओवर के मार्क पे थे और जब स्टीव स्मिथ और कैरी खेल रहे थे ना, तो मेरे को लग रहा था ये अबव पार की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि 300 सवा 300 कितनी भी वीक बॉलिंग अटैक हो, लेकिन प्रेशर सिचुएशन में नहीं बनते। लेकिन हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा हमारे स्पिनर्स। शामी भाई जिस टाइम पे विकेट निकाले, और फिर एंड में जो श्रेयस अय्यर का थ्रो आया, ऑब्वियसली वो 15-20 रन का शॉट रह गया वो वहां पे। मैंने तुझे पिछले एपिसोड में बोला था मैक्सवेल है ट्रम्प कार्ड उनका, लेकिन हमारे खिलाफ नहीं चलता। एक्स्ट्रा नहीं चलता। लेकिन और वो एक बात देखने वाली है शशांक की, हमारे स्पिनर्स उस कल का जो पिच था, परसों का पिच जो था दुबई वाला इंडिया ऑस्ट्रेलिया गेम वाला, वो उतना हेल्पफुल नहीं था स्पिनर्स के लिए जो न्यूजीलैंड वाले गेम में दिखा था। फिर भी हमारे चारों स्पिनर्स ने, मेरे को ऐसा लगता है, बिल्कुल कंट्रोल के साथ बॉल बॉल करा। और कहीं ऐसा नहीं लगा हमें कि दे आर रनिंग विद द गेम, कि भाई। हाँ, तो इट वाज अ न्यू पिच, इट वाज हाँ, अ न्यू पिच, इट न्यू वाज फ्रेश नॉट पे। द सेम। यस। है ना? तो यार ठीक है, देखो हमारी टीम ने बढ़िया बॉलिंग की। आई वुड एग्री टू द फैक्ट कि हमको जब डोमिनेट करने की कोशिश की गई, तेरे को सीधा स्ट्रेटेजी देखेगी स्टीव स्मिथ की, द स्ट्रेटेजी वाज कि इनके स्पिनर्स ही इनके बॉलिंग अटैक के लीडर्स हैं। इट्स नॉट शमी, इट्स नॉट हार्दिक पांड्या, इट्स द 3 और 4 spinners who are going to bowl close to 36 to 40 overs for you. ओके, तो वो बॉलर्स को डोमिनेट करने के लिए उन्हें शुरू में ही, जैसे ही बॉलर चेंज हो, जैसे ही स्पिनर आए, पहले ओवर में चौके छक्के मार के उनको आउट ऑफ द गेम करने की पूरी कोशिश की इनने। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑस्ट्रेलिया, ट्रेविस हेड ने भी वैसे ही विकेट दिया। और वंस ट्रेविस हेड वाज गॉन एंड कॉनोली ने तो वैसे भी कुछ नहीं किया था, तो फिर ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे आ गई। देन दे हैड अ फेज ऑफ रीबिल्डिंग द इनिंग्स। और वहां से जाके जब वो 200 के बाद फिर अटैक कर सकते थे, दे हैड सम 36-37 ओवर्स में 200 रन। तो दे हैड गुड 12-13 ओवर्स टू रीच 300-310। दे वर लुकिंग फॉर अ कमबैक, लेकिन उसके बाद उनका फिर कोलैप्स हुआ। वही वही। द सेकंड कोलैप्स वाज वेयर मुझे लगा था कि अब ये गेम इंडिया के फेवर में आ गया है। उसके बाद यार 260 के बाद ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि 260 एक ऐसा टोटल होता है जिसमें एक बैट्समैन चाहिए आपको जो एंड तक खेल जाए, और फिर बस, उसके आसपास सब खेलेंगे तो रन बन जाते हैं किसी ना किसी तरह, और और वही हुआ। बहुत ज्यादा रन रेट भी नहीं चाहिए हाँ, आपको। और वही हुआ। रोहित शर्मा ने स्टार्ट अच्छा किया, फिर से लूज शॉट फ्रॉम रोहित शर्मा। मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि रोहित शर्मा, ये अपना जो एटीट्यूड है ना कि बस 3 बॉल डॉट खेलने के बाद आपको चौथी बॉल पे पता होता है अब रोहित शर्मा कुछ करने वाले हैं, क्योंकि अब वो डॉट खेलना ही नहीं चाहते। लेकिन ठीक है, ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए अभी तक काम करी है, होपफुली फाइनल में भी काम कर जाए। लेकिन कूपर कॉनोली के लिए उस दिन में एक ही खास बात थी शायद, रोहित शर्मा का विकेट, क्योंकि बैटिंग में तो बैट पे बॉल आ ही नहीं रही थी। उसके बाद जो रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप लगी है ना बीच में, आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था उस गेम का। वो क्योंकि श्रेयस अय्यर भी अपने हिसाब से खेल रहे थे सिंगल सिंगल, और उनके जो स्पिनर, दोनों लेग स्पिनर को न्यूट्रलाइज कर दिया दोनों अपने एक्सपीरियंस बैटर्स ने। तो मेरे को लगा उसके बाद तो थोड़ा सा ऊपर खाबड़ हुआ। अब श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद फिर अक्षर पटेल भी आउट हो गए। लेकिन मेरे को लगता है हम सेफ जोन में पहुंच चुके थे ऑलरेडी। यार वो ना बहुत प्रिडिक्टेबल हो गया था, क्योंकि अब जब 30-40 रन चाहिए होते हैं ना 6 के एवरेज से, तो फिर
कुछ बहुत ज्यादा ऐसा लगता नहीं है, तो मैं ऐसा लगता है हाँ ठीक है यार बन जाएंगे, ओवर में एक बाउंड्री भी नहीं चाहिए, अब सिंगल डबल वो पूरा सिंगल डबल का गेम था, तू पूरा देखेगा हाउ विराट कोहली प्लेड। मतलब हम लोग भी गेम देख रहे थे, कपल ऑफ पीपल आज में कि अबे बाउंड्री क्यों नहीं मारा, मैंने कहा जरूरत क्या है, हाँ 4-5 का रन रेट चाहिए। रोहित शर्मा ने शुरू में मार ही दिया था तो वो थोड़ा सा कवर हो गया था। मैंने कहा ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं है हमको, एक दो बाउंड्री पड़ेंगी और गेम इधर पलट जाएगा पूरा। और एक दो बाउंड्री तो कैन कम एनी टाइम ऑफ द गेम, जब आपके पास 6-8 ओवर पड़े हैं तो दो बाउंड्री कोई बड़ी चीज तो है नहीं है। वही हुआ, हार्दिक पांड्या आया, बना बन दिए उसने, उठा उठा के आउट भी हो गया तो क्या फर्क पड़ा। ठीक है। यही एक विराट की खास बात है क्या कि वो क्योंकि सिंगल सिंगल लेते रहते हैं तो और बिना बाउंड्री के रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं और एक्सट्रीम फिटनेस है यार। मतलब मैं देख रहा था शायद 84 में शायद सिर्फ 20 ही रन बाउंड्री से आए, बाकी 64 वंस एंड टूज में आए। तो तू सोच सकता है कि फिटनेस लेवल कहाँ पे होगी उनकी। हाँ बाकी हाँ, यार विद दिस फिटनेस आई एम श्योर विराट कोहली शुड प्ले 27 का, तो भाई मुझे लगता है विराट कोहली कैन वेरी इजीली प्ले 2027 वर्ल्ड कप विद दिस फिटनेस। ओके, व्हेन यू आर रनिंग बिटवीन द विकेट फॉर 60-65 रन्स, है ना, 4 या 5 चौके ही मारे थे बस कोहली ने, तो अमेजिंग फिटनेस। आई थिंक ही इज वन ऑफ द फिटेस्ट इन द टीम राइट नाउ एज वेल। तो व्हाई आस्क क्वेश्चंस मैन, व्हाई आस्क क्वेश्चंस, चलने तो ऐसा चल रहा है। हम इस सब की बात कर ही रहे हैं तो, और क्योंकि इंडिया चलो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत गई, तो उसके बाद एक बड़ा डिसीजन आया कल स्टीव स्मिथ की तरफ से। ही गॉट रिटायर्ड फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट। वो ही वांट्स टू फोकस मोर ऑन टी20 एंड टेस्ट मैच। क्या लगता है तेरे को? मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये शायद कम्युनिकेशन विराट कोहली के साथ मैच वाले दिन ही हो गया था, जब वो मैच के बाद टीम्स हैंडशेक करती है, राइट? तो शायद ये वाली बात उसी टाइम हो चुकी थी उनके आपस में। और आई थिंक ये बात अभी हो गई थी जब भाई फुल टॉस पे बोल्ड हुआ। ठीक है। उसने बोला वो एक्चुअली वो हाँ चीज। हाँ, तो इट हैपेंस, तूने गिलक्रिस्ट का सुना होगा राइट, हाँ यस यस। गिलक्रिस्ट रिटायरमेंट स्टोरी। तो इट इज वेरी सिमिलर टू दैट, इट फील्स वेरी सिमिलर। और यार ठीक है ना, अभी वनडे गेम हो ही कितने रहे हैं। और सही अप्रोच है यार उनको वो, ऑब्वियसली क्योंकि मोर प्रोमिनेंट प्लेयर ऑफ अ टेस्ट मैच, राइट? टेस्ट क्रिकेट के लिए तो मेरे को लगता है अपनी करियर वहां पे प्रोलॉन्ग करना ज्यादा समझदारी है। ओडीआई में वैसे भी अब 2027 के बाद तक है कोई इवेंट, तो तब तक तो कोई मतलब बनता भी नहीं था ठीक है न, यार, ही वुड हैव लाइक टू एंड इट एट अ हाई नोट, बट ठीक है। मैं उनका करियर देख रहा था यार, और हम सोचते नहीं इस बारे में, लेकिन वो उसने भी 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। दो हाँ हाँ, ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसकी बहुत वैल्यू होती है यार। मतलब आप सोच रहे हो सचिन के पास एक है, अभी तक विराट के पास भी सिर्फ एक है। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स मिलेंगे ग्रेट्स ऑफ द गेम जिन्हें हम कहते हैं, जिसके पास एक भी वर्ल्ड कप नहीं होता। सौरव गांगुली, द्रविड़, लेकिन स्टीव स्मिथ विद 2 वर्ल्ड कप्स फाइनल में कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस, बहुत ही अच्छा करियर रहा है मेरे हिसाब से नहीं नहीं, ओडीआई तो का। मैं तुझे उसी दिन बोला था, हमारे जो लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे, आई टोल्ड यू द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया इन अ वनडे गेम इज नॉट ट्रेविस हेड और मैक्सवेल, इट्स स्टीव स्मिथ। और उस दिन स्टीव स्मिथ ने करके दिखाया, राइट। तो स्टीव स्मिथ वाज अ गुड प्लेयर ऑफ वनडे। और तू जो स्टैट्स की बात कर रहा भाई, स्टैट्स ना बहुत मिसडायरेक्शनल होते हैं। इट इज ट्रू ही हैज 2 वर्ल्ड कप्स, बट यार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप इतने जीते हुए हैं ना यस। कि वहां पर हर प्लेयर के पास आईसीसी ट्रॉफी हाँ है ना। और तू वही बात करेगा साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड जैसी टीम्स की, हु हैव प्रोड्यूस्ड यू नो अमेजिंग प्लेयर्स ऑफ द गेम, उनके पास नहीं है। जैक कैलिस डज नॉट हैव एन आईसीसी ट्रॉफी, कम ऑन। एबी डिविलियर्स डज नॉट, डेल स्टेन डज नॉट, ग्रीम स्मिथ डज नॉट, है ना, ब्रेंडन मैककलम डज नॉट। तो ये आईसीसी ट्रॉफी वाली बात तो मैं गिनते ही नहीं हूँ। इट्स जस्ट दैट यू आर पार्ट ऑफ द टीम, तो तुमको ट्रॉफी तो मिल ही जाती है, वो तुम प्लेइंग 11 में हो ना हो। बट हाँ, एट एन इंडिविजुअल लेवल इफ यू सी, स्टीव स्मिथ इज अ वे बेटर प्लेयर ऑफ वनडे एंड टेस्ट देन T20, and he has always been very crucial in the knockout games, in the bigger games on a bigger stage. So the sport would definitely miss him. आई थिंक अगर उनका वो पूरा जर्नी विदाउट दैट डार्क स्पॉट ऑफ
सैंड पेपर गेट। पेन पेपर अगर हो जाता तो हम्म। इट वुड हैव बीन ए इलस्ट्रियस एंड स्पॉटलेस करियर। यस। तो वहीं वो एक थोड़ा सा एक चीज है, बाकी करियर वाइज अप्स एंड डाउन तो सबके आते ही रहते हैं, फॉर्म आता जाता तो रहता ही है। विल मिस सीइंग स्टीव स्मिथ। यस। तो लेकिन जहां तुमने छोड़ा ना, मैं वहीं से पिक करना चाह रहा हूँ। तूने बात करी जैक कैलिस की, तूने बात करी एबी डिविलियर्स की। इस लिस्ट में अब मैं कल के मैच के बाद डेविड मिलर को भी डालूंगा, क्योंकि ही इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ हिज फाइनल पार्ट ऑफ हिज करियर ना, डेविड मिलर। क्लासन शायद और टिक जाए, लेकिन मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। क्या होता है साउथ अफ्रीका को? कल जब मैं देख रहा था मैच, मतलब मैं, मतलब ऐसी सिचुएशन, फ्लैट ट्रैक्स, चलो तुमने 360 बनवा दिए, एक्सेप्टेबल। हेनरिक क्लासन बड़ी बड़ी बातें, स्पिनर को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वही क्रंच सिचुएशन आया, प्रेशर में आया, और वही फिर मैच फिनिश नहीं कर पाया यार। भाई मुझे तो फर्स्ट इनिंग देख के हो गया था इनसे नहीं बनने। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार अगर ये चेस कर जाते हैं तो इट कैन बी एन अमेजिंग सेकेंड इनिंग, बट वो मुझे अंदर से 90-10 ही लग रहा था। फॉर श्योर इट वाज 90। अबे न्यूजीलैंड की तूने इनिंग देखी है? तूने कल की फर्स्ट इनिंग देखी न्यूजीलैंड वाली? तू सोच, रचिन रविंद्र एंड केन विलियमसन हाँ। ये आउट ही नहीं हुए उनसे। ठीक है, दोनों ने हंड्रेड्स मारे, बढ़िया शानदार सेंचुरीज की। उसके बाद नीचे से ग्लेन फिलिप्स आया, उसने जो तोड़ा है उसके बाद आके, तो पूरा मोरल डाउन था साउथ अफ्रीका का। उसके बाद तू अगर साउथ अफ्रीका की इनिंग का स्टार्ट देखेगा, ठीक है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये 350 चेस कर रहे हैं 250 चेस कर रहे हैं। मैंने देखा टेम्बा बाबूमा का स्ट्राइक रेट। है ना? वो स्ट्राइक रेट बाद में इंप्रूव हो गया है भाई। शुरू की 10-11 बॉल में 1-2 रन थे। सी, वो बहुत इजी है कवर करना। अगर तू मैथमेटिकली बोले ना तो इट्स वेरी इजी टू कवर 8-10 बॉल। तुम पीछे चल रहे हो, तुम 2 छक्के मारोगे सब कवर कर लोगे। ट्रिकी पार्ट क्या है पता है? डोमिनेशन मेंटली। हम्म। तुम जहां जो रोहित शर्मा करता है ना, ये उसका ही अपोजिट है। रोहित शर्मा के 30 रन उतने सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, लेकिन शाहीन शाहीन शाह अफरीदी को जब भड़ाभड़ चौके छक्के पड़ जाते हैं ना, और उसके बाद वो 50वें ओवर तक उसका मोरल वापस नहीं आता है, करेक्ट। वो इंपॉर्टेंट होता है। और यही चीज कल साउथ अफ्रीका, मैंने इनिंग का स्टार्ट देखा, मैंने बोला भाई ये क्या चेस करने उतरे हैं और ये क्या कर रहे हैं। और इवन फॉर डेविड मिलर, आई रिस्पेक्ट, ही हैड अ सेंचुरी एंड एवरीथिंग, बट जब वो 40 रन पे था देवर आउट ऑफ द गेम ऑलरेडी। डेविड मिलर का ही मैं स्टार्ट तेरे को बताता हूँ। उसकी पहली 50 शायद 52 या 53 बॉल्स में आई, उसकी अगली 50 शायद, या ऐसा कुछ शायद था। जो सेकंड हाफ ऑफ द 50 है, वो कुछ शायद 20 या 22 बॉल में आई है उसकी नेक्स्ट 50। मैं मेरे को बता, अबे उस मैं 50 का तुझे क्या फायदा है जब आप गेम से ही बाहर तो हो भाई, जाओ? सुन, वो 50 में से 15-16 रन तो आखिरी ओवर में आए। हाँ। 2 चौके मारा, एक छक्का मारा शायद, है ना, डबल वगैरह आए। तो तू ये सोच ना, 15-16-18 रन तुम्हारे आखिरी ओवर में आए हैं, और उसके बाद भी तुम कितने से हारे? 50 रन से हारे हैं, राइट? तो यू वर चेजिंग, ट्राइंग टू मेक 60 रन इन दैट ओवर। तुम 36 भी मार लेते तो यू वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तू समझ रहे प्रॉब्लम कहां हुई है? डेविड मिलर्स इनिंग वॉज टू लेट हाँ एंड टू वही, लिटिल। वही ना तो तो भाई अब उसका क्या करोगे? तो ये तो टॉप ऑर्डर की गलती है ना। किसकी गलती है? यार। मतलब अभी मेरे को मैं शुरू से देख रहा था, सेकेंड ओवर काइल जेमिसन का मेडन खाया है बाबूमा ने। मेडन। वही ना। तुम 362 रन चेज कर रहे हो, हैं? माना तुम्हारे डबल हाइट से बॉल आ रही है, लेकिन बड़े भाई कहीं तो मार दो। अ, यार वही वही दिक्कत है, पता है इनके साथ। ये ना, तीन, अगर लोग बात कर रहे हैं इंडिया की कि इंडिया 3 बैक टू बैक आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में गया है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि उन टूर्नामेंट्स में साउथ अफ्रीका भी इंडिया के साथ लगा हुआ था। 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ये ऑस्ट्रेलिया से हारे, वहां भी डेविड मिलर की 100 थी, और वहां भी ये रन नहीं बना पाए। 24 वर्ल्ड कप इंडिया से क्रंच सिचुएशन में जहां ये मैच जीत गए थे, वो मैच ये हारे, और कल भी ये लोग मैच हारे। इनकी आइडियल सिचुएशन थी कल, फ्लैट ट्रैक था, उस ट्रैक पे मिलर, क्लासेन, वैंडर डूसन अगर आपकी टीम में हो ना, तो
यार ये तो तू मानता होगा ना कि विलियमसन और सचिन रविंद्रा का स्ट्राइक रेट कंपेयर करूं मैं अगर क्लासेन और वैंडरडूसन और डेविड मिलर के स्ट्राइक रेट से, तो दूसरे वालों का ज्यादा रहेगा हमेशा। भाई स्ट्राइक रेट की बात ही नहीं है, द पॉइंट इज कि वो जिस पोजीशन पे बैट करते हैं, सचिन रविंद्रा ओपन कर रहा था, केन विलियमसन वन डाउन खेल रहा था। जब तुम्हारा टॉप ऑर्डर 200 रन लगा के देता है ना तुम्हें, और तुम वही 200 रन की उम्मीद अपने मिडिल और लोअर ऑर्डर से एक्सपेक्ट करो, इस चीज में अंतर है। हाँ वही बात। जब तुम 350 रन बना रहे होते हो ना, तो तुम थ्री डाउन से एक्सपेक्ट नहीं करते कि बचे हुए चार बैट्समैन मेरे 300 रन मार देंगे। वही बात है, उनको प्लेटफॉर्म सेट था वहां पे, तो ग्लेन फिलिप्स ने आके एंड में रन कर दिए। यहाँ प्लेटफॉर्म सेट नहीं था, तो मिलर और क्लासन कुछ भी नहीं कर सकते थे। यही और हुआ है। यार मैं अगले दिन उठा हूँ, ट्विटर चलाया, मैंने बहुत तारीफ सैंटनर की सुनी यार, कि सैंटनर ने जो बॉल डाला है कल फ्लैट ट्रैक पे एज अ स्पिनर, बहुत तारीफ हुई है। तूने देखी? हाँ 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 भाई, देखो, सेंटनर के साथ सीन ये हुआ, सेंटनर का एक्सपीरियंस बहुत काम आया। दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये चीज केशव महाराज भी करेगा, हाँ लेकिन यार फ्लैट ट्रैक था, ठीक है। और सेंटनर के साथ ना उसका हाइट एडवांटेज उसको मिल रहा था, ऊंचे से बॉल आ रही थी, इतनी टर्न था नहीं बॉल में। मैं तुझे सच बता रहा हूँ, बॉल टर्न हो ही नहीं रही थी उस ट्रैक पे इतनी कुछ। उसी भरोसे न्यूजीलैंड ने भी इतना मारा है इनको, क्योंकि साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सेन ने वही लाइन लेंथ पकड़ के, टप्पे पे पकड़ के, स्टंप पकड़ के जो बॉलिंग वो करता रहा है, वही मतलब रन नहीं दिए और क्या है, बस चोक कर दिया। वही चोक करने में ही होता है, 360 अगर लगे हुए हो चोक कर दिया तो आप जीत ही जाते हो। भाई तुम्हें वही समझ में आता है ना कि तुम्हारे पास पिच एडवांटेज नहीं है, तुम्हारे पास रन एडवांटेज है। तुम्हारे पास जब रन एडवांटेज है तो ऑल यू नीड टू डू इज चोक द रन। यू डोंट नीड टू टेक विकेट्स, विकेट्स खुद आ जाते हैं फिर। वही हुआ है। अब चलो, जो होना था वो तो हो गया। पाकिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान से बाहर हो चुकी है, दोनों चीज हो चुकी है। वो सीरीज, वो टूर्नामेंट चालू होने के पहले से हमें पता था। अब ये लेकिन सेमीफाइनल पाकिस्तान बाहर होगा ये भी हमें पता था, और इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा तो एक सेमीफाइनल तो हो गई पाकिस्तान के बाहर, ये भी हमें पता अब था। लेकिन मेरे को एक चीज बता, न्यूजीलैंड आ चुकी है फाइनल में, इट इज गोइंग टू बी इंडिया न्यूजीलैंड। मैं ना थोड़ी सी इलॉजिकल सी बातें करता हूँ तेरे साथ। मैंने कुछ कुछ मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और कुछ स्टैट्स देखे पुराने। हम्म। कुछ चीजें जो फेवरिंग लगती है मेरे को, कि जब न्यूजीलैंड ने लास्ट टाइम किसी आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अफ्रीका को हराया था, तो फाइनल में जाके वो 5 मिनट में हार गई थी। मैं याद दिलाऊंगा तेरे को 2015 का वर्ल्ड कप फाइनल, जब स्टार्क ने मैकलम को 5 मिनट में खत्म कर दिया था फर्स्ट ओवर में, और जीत गए थे वहां से वो। तो ऐसे मेरे को लगता है कि एज एन इंडियन फैन की हमारे लिए फायदा हुआ। अगर मैं दूसरा नजरिया देखूं, तो 2023 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहला मैच हराया था ग्रुप मैच, और फाइनल जाके हारी थी। 2025 में कहीं ऐसा ना हो रहा है कि हमने ग्रुप मैच हराया फाइनल जाके हार जाए। तुम तो बहुत पास की बात कर रहे हो, गो ट्वेंटी टू टू सेवनटीन में थाउजेंड भी। गो टू 2000। हाँ 2000 में। इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी, यस। तो और हम हार गए। मुझे तो अबे भाई पर्सनली बहुत मैं डर तो लग रहा है न्यूजीलैंड से, मैं मैं बताऊं। जाता ही नहीं हूँ, मैं इन चीजों पे यू कांट गो। Cricket is not about history. Cricket is about present. Cricket is about those 100 overs which are happening on the field and about those 22 players. Neither those 22 players are the same. हाँ ना तो 2000 की बात कर ले, ना 2015 की बात कर ले, और ना तो वो ग्राउंड सेम है, ठीक है, ना मोरल सेम है। अभी तू देख न्यूजीलैंड, मैं तो खुश हूं भाई न्यूजीलैंड के आने से। तू ये खुद सोच, ठीक है, इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ एक गेम खेला हुआ है, इंडिया को थोड़ी सी गेम प्रैक्टिस है उनके साथ, है ना। और जो हमारे पास एक एडवांटेज है, हमारे होम ग्राउंड पे हो रहा है दुबई में गेम, चल ठीक है वो भी है हमारे पास। साउथ अफ्रीका ना हमें ब्लैंक पड़ जाती है एकदम से। यार, मैं ना इसे डिसएडवांटेज की तरह देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अब न्यूजीलैंड उस तरह विकेट नहीं देने वाला वरुण चक्रवर्ती को, जैसे उन्होंने पहले दे दिए। अब वो दे कम मोर प्रिपेयर्ड विकेट फॉर कोई दिस। नहीं देता, विकेट कोई नहीं देता, विकेट कोई नहीं देता, बॉलर अपने मेरिट पे विकेट लेता है। यार मैं वो मान रहा हूँ, कितनी चाहल है, हमें नहीं देना है विकेट, कुलदीप और वरुण तो उनकी बजाएंगे, ये होगा। ऐसा हो। अरे
ये फालतू बातें भाई, पुरानी चीजें देख के तू तू बिल्कुल डिप्रेस मत हुई हो, मैं बता रहा हूँ। तू यार बिल्कुल क्योंकि इसमें। मैं तो चाहता था कि साउथ अफ्रीका आ जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड से मेरे को वैसे ही डर लगता है, मतलब वो एज ए साइड, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन साइड है। वो ना गलतियां करती नहीं है, उनसे करवानी पड़ती है, वो खुद कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि देख वो पहली बात तो वो फील्डिंग में ही 15-20 रन का मार्जिन ले लेते हैं खुद फील्डिंग करके। ऊपर से उनके बॉलर्स भी डिसिप्लिन चलेंगे। अब तुम्हारे में गट्स है तो तुम मार दो उनको और जीत जाओ, नहीं गट्स है तो वो तो तुम्हें पकड़ ही लेते हैं। तो और नहीं तो तू बता ना, तू जो उनके डिसिप्लिन की बात कर रहा, हम कहीं कम है उसमें डिसिप्लिन से? नहीं, हम डिसिप्लिन में कम नहीं है, लेकिन यार फिर वही बात आ जाती है ना, वो उस दिन की बात आ जाती है, कौन प्रेशर अच्छे से हैंडल कर पाता है, वही बात। भाई अगर साउथ अफ्रीका चोकर है ना, तो न्यूजीलैंड भी कुछ कम चोकर नहीं है। ये ठीक भी है बात सही है। है ना? और अगर हमें ऑस्ट्रेलिया से 2023 का बदला लेना था, तो हमें न्यूजीलैंड से भी 2021 का बदला लेना है। किसका लेना है? और उसके पहले भी कभी का नहीं, 2000 का ही लेंगे फिर। अभी 2021 में दो बार हराया उनने, एक बार तो हमको वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में भी हराया, हाँ, है ना? और WTC। उसके WTC भी और एक हराया। बात तो अभी गई सीरीज 3-0 हारे घर पे, हमें हरा के गए हैं। हाँ तो भाई हमें, तो मैं तो तेरे को, जब हम प्रीव्यू कर रहे थे न्यूजीलैंड गेम का हमारे साथ, तब मैं तेरे को ये बोला ही था, हमारे पास बहुत पाइल ऑन है भाई, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा हमें न्यूजीलैंड को पेलना जरूरी है। सही बात है, उससे याद आया 2019 का सेमीफाइनल भी हमें बदला लेना है। वो भाई वो तो दिमाग से ही निकल गया, वो भी पड़ा है। तो न्यूजीलैंड भी ना अच्छा खेलती है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, लेकिन न्यूजीलैंड हैज आल्सो नॉट डन वेरी वेल इन द फाइनल्स। ठीक है, आई थिंक वी हैव एन एडवांटेज, रोहित शर्मा के सितारे बहुत गजब चल रहे हैं, टीम बिल्कुल। रन बना रही है। तू अगर मैन टू मैन कंपैरिजन कर लेगा कि विच प्लेयर इज बेटर एट एवरी पोजीशन, तो तू ये पाएगा इंडिया इज अ वे बेटर टीम देन न्यूजीलैंड। ठीक है, द होल पॉइंट इज, हम क्लच मोमेंट्स में मैच लूज नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम बल्क में लूज करते हैं। हमारा क्या होगा, जैसे शाहीन अफरीदी एकदम से आया, शुरू में 2-3 विकेट लेके चला गया, जो हमारे साथ 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। ठीक है, या ये 2023 वाले ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल में जो हमारे साथ हुआ, कि एकदम से हमारा टॉप ऑर्डर गया और उसके बाद कोहली और राहुल ये इतने डिफेंसिव हो गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो अगर हम सिर्फ बंडल्स में विकेट ना दें, आई थिंक वी आर थ्रू। मेरे को भी ऐसा लगता है, अगर हम वो जो हमारे मिनी कोलैप्सेस हो जाते हैं ना बड़े टूर्नामेंट में जाके फाइनल में क्रंच सिचुएशन में, अगर हमने वो अवॉइड कर दिए, तो तू सही बोल रहा है कि हम भी इस बार तो मतलब, क्योंकि एज अ ग्रुप भी हम, मेरे को लग रहा है कि हमारी टीम बहुत अच्छे से तैयार है इन सिचुएशंस के लिए। और वो फाइनल टिक बॉक्स जो कल, मैं परसों KL राहुल की मैंने बैटिंग देखी ना, और जो अश्योरेंस दिख रहा था उनकी बैटिंग में, वो मेरे को वो एक फाइनल टिक बॉक्स था। हार्दिक पांड्या के छक्के तो भाई वो डर लगने लग गया मेरे को यार, 3 बॉल डॉट खेलता है और उसके बाद उसको पता नहीं क्या हो जाता है, और फिर रख रख के मारे यार स्ट्रेट में स्पिनर को तो। तो मैं तेरे को वही बात बोल रहा हूं कि इंडिया का अभी अच्छा टाइम चल रहा है ना? कीवी की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी तो कीवी कटेगा, और कीवी कटेगा सब में बटेगा। मानना पड़ेगा। तो इतना कुछ नहीं है भाई, मैं तो खुश हूं, आई एम ऑल हैप्पी कि हम ऑस्ट्रेलिया टीम से फाइनल नहीं फंस रहे हैं, बिकॉज दैट्स वन थिंग। जो एक टीम है जो मॉरल हाई ग्राउंड लेके, एक हमसे ज्यादा मोटिवेशन और पंप लेके घुसती है ग्राउंड में, उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनी टीम इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो ये सब ठीक है यार, न्यूजीलैंड को क्या बुरा, तेरे को तू बता, न्यूजीलैंड ने इतना मारा भी साउथ अफ्रीका को, न्यूजीलैंड तुम लोग रेड हॉट फेवरेट बोल रहे हैं, इंडिया वाले गेम में कहीं से लगी थी वो आसपास? हाँ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कंडीशंस भी अलग थी, तो हंसना था ही उन्होंने। और हाँ हम तो फिर ऐसी बात नहीं सोचना, वही कंडीशन है, फिर से वही है, हंसा कंडीशन है। सकते हैं हम उनको, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अगर वो हमें हमारे घर में आके 3 गेम हरा सकते हैं, सही बात हमारे है। होम ग्राउंड पे, तो हम उनको क्यों नहीं पेल सकते? क्या बड़ी बात हो गई इसमें? अरे यार हराएंगे। तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट तो मेरे को बहुत ही पसंद आ रहा है, क्योंकि अरे अभी तक तो मैं यही तो सोच रहा था कि हम कहीं हार ना जाए यहाँ पे। डू यू रिमेम्बर 2023 सेमीफाइनल, हाँ। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, लगभग 400 रन मारे थे सालों को। यस। अरे
कि मेरे को भाई न्यूजीलैंड 2021 के बाद ये हमें जो टेस्ट सीरीज हराई है ये इसी में चली है हमारे अगेंस्ट। हम्म। उसके बाद तीन बीच में 3-4 साल नहीं चल रही थी। हाँ। राइडू वगैरह जा जाके पेल के आए थे इनको इनके होम ग्राउंड पे उसके पहले, 19 वर्ल्ड कप के पहले। तो न्यूजीलैंड डज नॉट हैव अ वेरी अमेजिंग रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो एक चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल और ये सब दो चार चीजें उठा लो, बट ओवरऑल अगर तू नंबर ऑफ गेम्स में देखेगा तो इंडिया हैज दैट एडवांटेज। हाँ, अगर हम बात करें द प्लेयर्स इंडिया नीड्स टू डील विद, देयर आर 3 प्लेयर्स। वन इज रचिन रविंद्र हु इज डूइंग अमेजिंग इन द आईसीसी टूर्नामेंट। 5 सेंचुरी हो गई है लड़के की, अभी उसने फिर कल सेंचुरी मारी। नेक्स्ट इज केन विलियमसन, क्योंकि वो हमेशा अड़ता है। केन विलियमसन फ्रॉम न्यूजीलैंड इज वॉज स्टीव स्मिथ फॉर ऑस्ट्रेलिया वॉज फॉर अस, है ना। और तीसरा ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि वो अगेन डेथ में आता है एंड ही इज हिटिंग ह्यूमंगस सिक्सेस, और फिर फील्डिंग में रन बचाते हैं और ये सब। उनका तो ये कैप्टन। तीन, है ना। और फिर सेंटनर एज अ बॉलर, यस। ठीक है। तो क्योंकि देख, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज न्यूजीलैंड हैज इज दे आर मिसिंग आउट ऑन साउदी एंड ट्रेंट बोल्ट, जो फुटबॉल खिला देते थे। तो वो चीज, अगर वो चीज इंडिया के साथ नहीं होगी, आई एम रियली श्योर कि अभी वो पेस बॉलिंग में धार नहीं है न्यूजीलैंड के। धार तो इंडिया की पेस बॉलिंग में भी इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड का वो इक्का होता था। और यार, यही चीज हमारे साथ 2019 के सेमीफाइनल में हुई थी। पेस बॉलिंग से मेरे को ये भी लगता है कि हम इतना फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है पेस बॉलिंग दोनों टीम्स की आसपास ही है, क्योंकि इतनी जरूरत नहीं पड़ी। कैंसिल आउट हो जाती है। और क्योंकि इनके पास मैट हेनरी था, लेकिन मैट हेनरी के साथ शायद वो कल सेमीफाइनल में कुछ इंजरी हुई है, पता लगेगा वो तो कि फाइनल तक पहुंच पाता है कि नहीं। लेकिन अगर मैट हेनरी हट जाता है तो वो उनका फास्ट बॉलिंग अटैक भी बहुत ही यंग और वीक है। और हाँ, तो गेम स्पिनर्स पे ही है, और हमारा स्पिन अटैक उनसे कई लेवल ऊपर है। क्योंकि उनके पास एक ही स्पिनर है ना, बाकी तो स्पिनर वो ग्लेन फिलिप से करा लो, रचिन रविंद्र से करा लो, ब्रेसवेल से करा लो, वो तो सब खाना पूर्ति की बात है। मेन स्पिनर एक ही है उनके पास में। मुझे तब, तभी तो मैं तुझे बोल रहा हूँ, इंडिया हैज अ ग्रेट एडवांटेज एज द यूनिट दैट दे आर प्लेइंग, the ground that they are playing in, the flow we have had till the final, and the mindset that the team is coming with. ओके, कोहली सेंचुरी करके आ रहा है, शुभमन गिल सेंचुरी करके आ रहा है, केएल राहुल टच में है, हार्दिक पांड्या मार रहा है, रोहित शर्मा ने अगर 50 मार दिए, मैं तो ये लिख के दे रहा हूँ, हम तो जीत गए। चलो यार, तो इसी पॉजिटिव नोट पे हम एंड करते हैं। चलो लेट्स। मिलते हैं गाइस, अब मिलेंगे सीधा फाइनल पे, और बात सेलिब्रेट करेंगे इंडिया की विक्ट्री एक साथ। यस यस। और अब आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ, है ना। तो प्लीज लाइक ओके, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड थैंक यू सो मच, और सी यू ऑन 9th होपफुली। चलो गाइस, ओके। बाय। बाय बाय।